एसआईआर को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जो बीएलओज हैं उनकी मौत की तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इस बार जो संसद का शीतकालीन सत्र रहने वाला है उसमें अखिलेश यादव जी की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव इस आताताई और तानाशाही सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक बात रखी है, उसमें दो राय नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस बात को उठाया है, क्रिटिसाइज किया है सरकार को, लगातार आईना दिखाया है, तो वो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो कर दिखाया है, वो बातें लगातार बोली। मैं इतना जिम्मेदारी से आपके चैनल पे इस बात को कह सकता हूं कि एसआईआर में जो पूरे देश में हुआ है, देखिए वो कोई हमारे मनगढ़ंत या हमारे कहने के आधार पे सरकार ना माने। अपने बीएलओज जो हैं उनके वो और उनके जिम्मेदार अधिकारी, चुनाव आयोग ने जिनको दायित्व दिया है, उसकी गणना करवा लेते। और अगर कार्य नहीं पूरा हुआ और अगर सरकार अपने आंकड़ों में, अपने खाते में काम को पूरा बता रही हो, जनता के वोट बच रहे हैं, तो सरकार को तो इसकी समय अवधि बढ़ानी पड़ेगी। पहली बात, जो मौतें हो रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे लगता है कि 6 महीने का काम, 6 महीने का काम आप 1 महीने में नहीं करा सकते। हमारे देश की टोटल आबादी जो है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, यानी लगभग 26 करोड़ की आसपास की आबादी है, जो इस देश की टोटल आबादी का कई मतलब मेरे ख्याल से 10-20% के आसपास, मैं मोटा माटी 20% से ऊपर मान के आबादी चलता हूँ। और एक साथ हो रही है, कई सारे स्टेटों में हो रही है, चाहे पश्चिम बंगाल एक बड़ी आबादी का हिस्सा है, तमिलनाडु एक बड़ी आबादी का हिस्सा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपके हर काम में मौतें क्यों होती है? क्या इस देश में कोई कार्य नहीं हुआ क्या? इससे पहले वोट नहीं बना था? उससे पहले रिव्यू नहीं हुआ था क्या? लेकिन सिर्फ मौत, सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। इस सरकार ने जनता की मौत ली है, ये बात कहने में मुझे कोई भय नहीं है। नोटबंदी, मौत। जीएसटी, मौत। आपका कोरोना, मौत। आपका चुनाव जो कोरोना में कराए पंचायत का, मौत। आप आज एसआईआर करा रहे, मौत। आप कुछ भी करते सिर्फ मौत होती है इस देश में। बीजेपी के लोग कितने निर्दयी हैं, कितने संवेदनहीन व्यक्ति हैं, जो लोगों की मौतों पे इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अरे तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा तो इसका मतलब मौत नहीं हुई क्या? कोई छत से कूद के मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जहर खा के मर गया। कितनी पीड़ा देते हो। ज्ञानेश कुमार जी, आपको बता दे रहा हूं, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के लोगों के लिए, कहते नहीं है, मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर सकता हूं कि इनको बहुत ऐसी सजा देना भगवान कि इनको मौत का मतलब पता चल जाए कि मौत क्या होती है। कैसे किसी गरीब की जान आप ले लेते हो, जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका बाप चला गया दुनिया से, जिसकी मां ने जान अपनी दे दी, इतने दबाव में उन लोगों के लिए आप कुछ नहीं सोचते हो? शर्म नहीं आती? सिर्फ एक पत्र जारी करना इस चुनाव आयोग को, इस सरकार को, कि एसआईआर का समय 2 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, लोगों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लोग मरेंगे नहीं। लेकिन ये सरकार मौत मांगती है, मौत मांगती है। और मैं कह रहा हूं, बचपन में मैंने सुना था कि कोई है जो नर पिशाच है, जो निर्बली चाहता है, जो लोगों बच्चों को चाहता है। वैसे ये सरकार जो है वो सिर्फ बलि चाहती है, लोगों की जान चाहती है। मैं अब ये तक बड़ा मुद्दा हतप्रभ हूं। एक एक तारीख से संसद शुरू हो रहा है। 4 तारीख जो है 1 महीना पूरा हो जाएगा एसआईआर की, वो प्रक्रिया वहां पर खत्म हो रही है। तो आपको उम्मीद है कि एक्सटेंशन करवा पाएंगे, इतना दबाव डाल पाएंगे सड़क से लेकर नहीं संसद तक जो करा, आप? देखिए एक बात बताएं, सुनिए, सदन के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी पूरे देश में। मुझे नहीं मालूम है उत्तर प्रदेश में किस दल ने कौन सी चिट्ठी, लेकिन समाजवादी पार्टी की दो दो चिट्ठियां चुनाव आयोग को जा चुकी हैं कि एसआईआर की समय अवधि को बढ़ाया जाए। वो हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई मरे ना, किसी की मौत ना हो, किसी की जान न जाए, कोई फांसी ना लगाए, कोई जहर ना खाए, किसी का घर उजड़ ना जाए। ये बात योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को नहीं समझ में आएगी। उनका बेटा नहीं है, उनकी बहू नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मर रहे हो, कल मर रहे हो, आज मर जाओ, ये बीजेपी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को एक बात का फर्क पड़ता है कि वो सत्ता में कैसे बनी रहे, बस। हिमांशु जी। जी, देखिए, ये 2 दिन पहले चर्चा हो रही थी जब हमारे हमारे पैनल पे बैठे अरुण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और वाकई में वो सोचने लायक बात है। वो बात ये थी कि एसआईआर 12 राज्यों में किए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन जो है वो सिर्फ कलकत्ता में है।
तो 12 राज्यों के अंदर जो एक महीने के अंदर ये सारी चीजें उनको करके देनी है, तो उसकी वजह क्या है? जो उनको सोर्सेस से पता लगा था वो ये था कि मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी की जा रही है और वो चुनाव इसलिए कराए जा रहे हैं कि 240 सीट के अंदर जो है बीजेपी किसी तरीके से सहमत नहीं है इन सारी चीजों को लेकर, तो उनको ये डर जो है हमेशा बना रहेगा। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के वो मध्यवर्ती चुनाव के लिए एक महीने के अंदर प्रेशर कर रही है कि वो एसआईआर अगर हो जाता है तो उसके बाद वो खुद लोकसभा भंग करेंगे और एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जहां उनकी जो चाहत है, जितनी सीट उनको चाहिए, वो 400 पार का जो नारा जिसको लेकर के पिछली बार वो गए थे, वो आसानी से ले सकते हैं। तो वो बात मुझे इसलिए समझ में आई कि वाकई में जहां 2028 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, वो एक महीने के अंदर अगर एसआईआर किया जाता है, इतनी प्रेशर के अंदर लोगों की जान जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ तो है कि जिसको इकबाल जी, लेकर के मैं अरुण जी की बात आप से कह बहुत रहे हैं सहमत भी नजर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस 2004 में दिखाया गया था, वो ओवर कॉन्फिडेंस फिर से दिखाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नहीं, अटल जी को वो ऐसा देखिए, वो नहीं, उस टाइम पे दो हजार चार में नहीं, दिया इसमें इसमें 2004 का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2024 में जिस तरीके से 400 का नारा लगाया था, 400 पार का संविधान बदलने की बात की गई थी, एसआईआर के अंदर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि उनके मनचाहे नाम जो है वो निकल गए, उनके लोग जो है जुड़ गए, तो बहुत आसानी से जो टारगेट है उसे हासिल किया जा सकता है और हासिल करने के बाद में अपने आप में अपनी ताकत पर सत्ता बनाई जा सकती है। देखिए, अभी 240 जो है वो बड़ा खतरा है, कभी नीतीश जो है वो हो सकते हैं, कभी नायडू हो सकते हैं, तो ये जो डर है ना बना है, और इस तरह की दबाव में कभी नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया है, तो इन सभी चीजों को लेकर के एक डर बना हुआ है। शायद अरुण जी की बात में बहुत हद तक मुझे लगता है कि सच्चाई और दम नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि अगर एक महीने में, जहां 27 में इलेक्शन थे वहां तो काफी महीने हैं, लेकिन एक महीने में ही इलेक्शन के अंदर एफआईआर कराने की वजह क्या है? तो या तो मध्यवर्ती चुनाव जो है वो किया जा सकता है, उसको लेकर के प्रेशर बनाया जा सकता है, लोकसभा भंग करके एक नए इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है, और जो सीट वो चाहती है अपने एसआईआर के इस षड्यंत्र के जरिए, जिस तरीके से एक पार्टी के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार ये काम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो हो सकता है कि 12 राज्यों का जो एसआईआर है और बैलेंस जो है वो 2-4-6 महीने में पूरा कंप्लीट करके मई जून तक जो है वो इलेक्शन डिक्लेयर करके एक बहुत पावर से मेजोरिटी के अंदर आकर के जो संविधान बदलने की बात हो या उनके जितने सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के भी जो है खेल खेला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि 2027 में हरियाणा और ये सब जगह, अलग अलग जगह पे जहाँ इलेक्शन है, उस पर एसआईआर का इतना दबाव क्यों है? वहां तो आराम से किया जा सकता है। कलकत्ता चलिए ठीक है, एक तरफ हम मान भी ले, लेकिन कलकत्ता के अलावा कई जगह पर है, लेकिन वहां इतना जो प्रेशर हो रहा है, इसका साफ संकेत जा रहा है कि जो बातें आ रही है उसमें कुछ तो सच्चाई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रेशर करके ये जब हो जाएगा तो री इलेक्शन किए जा सकते हैं। बिल्कुल, आग आग लगी नहीं है तो धुआं उठ क्यों रहा है, सवाल तो है।